एक्सपेक्टेंट मदर्स को हमारे पास रेगुलर विजिट करना चाहिए ताकि उनकी पूरी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और ताकि उनका आउटकम जो है वो एक हेल्दी बेबी में जाए। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी चंदीरा कैन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रीति प्रियदर्शनी, who's an obstetrician and a famous gynecologist working in Canyon Arogya Dham and who holds a rich experience of 25 years, which is not small. So Dr. Preeti, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रीति आज हम हमारे साथ है और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आम ना कहने वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एंटीनेटल केयर इन प्रेगनेंसी। एंटीनेटल केयर वो केयर है जिसमें कपल्स आजकल के टाइम में अपनी प्रेगनेंसी को एक या दो बार शायद लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं मैम, और वो जर्नी हमारी स्मूथ और अनकॉम्प्लिकेटेड रहे, वही रोल आता है एंटीनेटल केयर का। तो आज हमारी जनता इस टॉपिक को करीबी से जानना चाहती है कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है एंटीनेटल केयर एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए और बेबीज के लिए। एंटीनेटल केयर में पेशेंट हम नहीं बोलते, रैदर अ फीमेल, इसमें एक्सपेक्टेंट मदर्स को हमारे पास रेगुलर विजिट करना चाहिए ताकि उनकी पूरी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और ताकि उनका आउटकम जो है वो एक हेल्दी बेबी में जाए। मैम, एंटीनेटल केयर में हम कौन से टेस्ट या कौन सी स्क्रीनिंग्स करवाते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड? एंटीनेटल केयर में पेशेंट हमारे पास रेगुलर विजिट के लिए आता है, उसमें हम टाइम टू टाइम कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं, पेशेंट का ब्लड ग्रुप देखना बहुत ज़रूरी होता है। हर विजिट में हम लोग साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के क्या डेवलप कर रहे हैं उसको नोटिस करते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं। उसके अलावा बेबी में कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हम डिफरेंट मार्कर्स करते हैं, लाइक डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर। फिर हम स्कैनिंग करते हैं, उसके भी हमारे अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल 1 स्कैन, लेवल 2 स्कैन, जिसमें कि बेबी की क्या सिचुएशन है वो हमें टाइम टू टाइम पता चलता है। वेरी गुड। मैम, एंटीनेटल केयर कैसे मॉनिटर करता है? जैसे आपने बेबी के बारे में बोला, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने में कैसे एंटीनेटल आपको हेल्प करता है? एवरी विजिट में हम पेशेंट के वाइटल्स देखते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट होता है, प्लस हम स्कैन करते हैं उसमें बेबी की कितनी ग्रोथ हुई है, क्या उसका वेट है, लाइकर कितना है। ये सारी चीज़ें हमें एक आइडिया देती हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी चल रही है और क्या रिक्वायर हो सकता है, क्या हम उसके लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। ओके मैम, एज यू मेंशन कि एंटीनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कितना फ्रीक्वेंट हमारे विजिट्स रहने चाहिए एक डॉक्टर के पास ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें? एक्चुअली ये तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी भी करता है, बट इन जनरल अगर हम देखें तो द होल प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो एटलीस्ट एक ट्राइमेस्टर में 3 to 4 विजिट्स तो पेशेंट की होनी ही चाहिए। अगर आप ग्रॉसली देखो तो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, कम से कम 9 विजिट्स तो होनी ही चाहिए। ओके, एंड अकॉर्डिंगली अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम मोर फ्रिक्वेंट विजिट्स के लिए भी पेशेंट। ऑलराइट। तो मैम, आपने बताया कि कितने विजिट्स होने चाहिए, बट सबसे अहम सवाल हमसे पूछना भूल गए कि पेशेंट को रजिस्टर कब करवाना चाहिए एंटीनेटल केयर? एग्जैक्टली, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं ये सवाल लेके कि मैडम हमारे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हमें अल्ट्रासाउंड कराना है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराना प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं होता है। जैसे ही आपका पीरियड मिस हुआ है, यू शुड रजिस्टर फॉर एंटीनेटल चेकअप एज सून एज पॉसिबल, ताकि स्टार्टिंग से ही आपकी हर चीज़ की मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाए और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन पाए। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एंटीनेटल केयर में कौन सी रिस्क या कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो अगर पेशेंट्स नहीं आते और वो अनअवॉइडेबल बच जाती हैं? जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको कि हम एवरी एंटीनेटल केयर में मॉनिटर भी करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो और मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल, एनीमिया नहीं होना चाहिए पेशेंट को अगर कुछ जॉन्डिस डेवलप कर रहा है, कोई थायराइड डिसऑर्डर है, या फिर उनको फिट्स आ रहे हैं, या फिर उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो ये चीज़ें हम मॉनिटर। ओके, अगर बात करें
हेल्दी मदर की, तो एंटीनेटल कैसे सपोर्ट करता है वेल बीइंग ऑफ एन एक्सपेक्टेंट मदर? वेल बीइंग ऑफ एन एक्सपेक्टेंट मदर के लिए ही हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप प्रॉपर एंटीनेटल केयर करें, अपना भी ख्याल रखें, बेबी का भी ख्याल रखें। उसके लिए आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वो लेना चाहिए, आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान देना है, आपको अपना स्लीप, अपनी डेली एक्टिविटीज़, वो सारी कुछ गाइडलाइंस जो आपको मिलती हैं आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से, उसको फॉलो करते हुए अपने 9 मंथ्स की जर्नी को स्मूथली निकालनी है, ताकि एक हेल्दी मदर विद अ हेल्दी चाइल्ड का आउटकम। आई थिंक इसका मतलब ये हुआ कि लाइफस्टाइल और अगर डाइटरी चेंजेस की बात करें तो आपने वो सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है हमारे व्यूअर्स को, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हम कैसे जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंटीनेटल केयर में और उससे बचा सकते हैं हमारी बेबी मदर्स को? आइडेंटिफाई हम लोग जो रूटीनली हमारा वाइटल्स का चेकअप होता है, जो टाइम टू टाइम हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है, उसी से हम एज अर्ली एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर हम क्या एक्शन लेना है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैम, क्या रोल अदा करता है एंटीनेटल केयर इन एक्सपेक्टेंट मदर्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर द पोस्टपार्टम डिलीवरी? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम डिलीवरी के लिए हम लोग वही है, पेशेंट को गाइड करते हैं, आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर योर डिलीवरी, कैसे आपको अपने बेबी की केयर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, बेबी की फीडिंग के लिए आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारा कुछ हम टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि देयर इज एन इमरजेंसी कंडीशन या कोई साइन या कोई सिम्टम जो एक नई माँ बनने वाली औरत ये पहचान सके कि उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन? जो सबसे कॉमनली होता है वो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। वेजाइनल ब्लीडिंग और भी कुछ होते हैं साइंस या सिम्टम्स जिसमें कि पेशेंट को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को। उसमें मोस्ट कॉमन है वेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर आपको हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। इस तरह का आपको कोई भी सिम्टम नजर आता है तो आप इमीडिएटली रश करें अपने ऑब्स्टेट्रिशियन। So when since this journey is not alone a journey of a woman, I think this is journey of a family, of a partner. हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक माँ की जर्नी ही नहीं होती, ये एक उसके पार्टनर, उसकी पूरी फैमिली की जर्नी होती है, जिसको हम नए बच्चे को जीवन में ला रहे होते हैं। तो उस केस में आप फैमिली को या पार्टनर को कैसे एडुकेट करते हैं कि वो एक्सपेक्टेड मदर्स के साथ उसके साथ खड़े रहे, उसको सपोर्ट करें, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो कहीं भी तरह का हो, चाहे मेंटल हो? एक्सपेक्टेंट मदर्स को तो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज शी हैज़ टू गो थ्रू 9 मंथ्स की उनकी जर्नी होती है, प्लस वो अपने डिलीवरी प्रोसेस के लिए बहुत एप्रीहेंसिव होती हैं। तो उसमें अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो मतलब वी हैव टू डू एज अ टीम वर्क, हमें टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है। हम अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं, पेशेंट अपनी हिम्मत रखती है और फैमिली मेम्बर्स को, पार्टनर को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। उनको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप का हमने क्या डेट दिया है वो उसका उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या उनके टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, कब रिक्वायर्ड हैं, उनका इम्यूनाइजेशन कब रिक्वायर्ड है, उनकी स्कैनिंग कब रिक्वायर्ड है, क्या डेट हमने दे रखी है, उसका ध्यान रख के उस टाइम पे पेशेंट को हमारे पास रेगुलर लाया करें और उसमें जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका उनको आगे क्या उसका सॉल्यूशन होता है या क्या करना है, इस चीज़ का वो लोग ध्यान रखें। पेशेंट की डाइट कैसी है, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, वो प्रॉपर सो पा रही है यानी उसकी स्लीप कैसी है, उसने एक्सरसाइज प्रॉपर किया या नहीं, उसने अपने सप्लीमेंट्स लिए या नहीं, इन चीज़ों का भी ध्यान फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर दें। ग्रेट, सो व्यूअर्स आपने नोट किया, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली। डॉक्टर ने बताया ये एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पार्टनर किसी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एक हेल्दी मदर को और एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया जाए। तो वुड बी फादर्स गेट अलर्ट, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना चाहिए। उसकी 9 महीने की जर्नी में आप हर पल उसके साथ रहेंगे तो ना मदर सफ़र करेगी ना बेबी। हेल्दी बेबी होगा और हेल्दी मदर ही आपके सामने आपके साथ रहेगी हमेशा। So ma'am, since we are live, what message you want to give to our viewers? हमारी एक्सपेक्टेड मदर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कैसा अपना लाइफस्टाइल, कैसा डाइट, कैसे अपने आप को खुश और खुशहाल रखें कि एक विशाल बेबी को जन्म दे सके? ये एक 9 मंथ्स की जर्नी होती है, इसमें आप खुश रह करके
सिर्फ आपको रेगुलर अपने एंटीनेटल चेकअप में आना है, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना है, जो डॉक्टर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको लेना है, प्लस आपका स्लीप पैटर्न सही रखना चाहिए, आपके रूटीन, आपका मील, आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं वो आप फॉलो करें ताकि आपके 9 मंथ्स की जर्नी बहुत स्मूथ हो। So viewers, आपने देखा और सुना डॉक्टर प्रीति ने हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है एंटीनेटल केयर की इम्पोर्टेंस के बारे में। उन्होंने बताया है कि एंटीनेटल केयर इट्स लाइक एन अम्ब्रेला और इट्स लाइक अ शील्ड जो एक हेल्दी बेबी को और एक हेल्दी मदर को राइज करती है, एक हेल्दी मदर के साथ एक हेल्दी बेबी को आपके जीवन में लाने का प्रयास करती है। बाकायदा अगर हम डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ चलें, रेगुलर फॉलोअप्स लें, जो टेस्ट डॉक्टर बताएं उनको शामिल करें अपनी लाइफ में और अपने आप को टाइम पे खाएं, एक्सरसाइज कर दें, हेल्दी करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस को दूर रखें। So viewers, keep smiling, stay connected with Canvi to stay healthy. Thank you, Dr. Preeti, for giving us this time and sharing knowledge with us.